हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक क्या डिफरेंस करके हम एक ट्रांसलेट को दूसरे ट्रांसलेट में बदल सकते हैं, इसका कंसेप्ट लेकर आया हूँ। केवल मैंने दो सेंटेंस यहाँ पर लिख रखे हैं, एक पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का लिख रखा है और दूसरा पास्ट परफेक्ट का लिख रखा है, और इनमें तीनों का आपस में कैसे टर्न होगा मैं ये बताऊंगा। पहला सेंटेंस मैंने लिख रखा है कि गीता अपनी पुस्तक पढ़ चुकी है। आप मेरे सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस मैंने लिख रखा है गीता अपनी पुस्तक पढ़ चुकी है। तो गीता हैज रेड हर बुक। गीता अपनी पुस्तक पढ़ चुकी है। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिख रखा है सूरज निकलने से पूर्व सीमा खाना खा चुकी थी। सीमा had eaten the food before the sun rose। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, और इसको हम पास्ट परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बदलेंगे ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिक क्या डिफरेंस होता है केवल ये दिखाने के लिए मैंने इन दो सेंटेंसों के लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है। अब पहले क्या था, सूरज निकलने से पूर्व सीमा खाना खा चुकी थी, तो हमने ट्रांसलेट किया था सीमा हैड ईटन द फूड बिफोर द सन रोज। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। फिर मैं अब कहना चाहूंगा कि सूरज निकलने से पूर्व सीमा खाना खा चुकी थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खाना खा चुकी होगी। अब मैं फ्यूचर परफेक्ट में चला गया हूँ, तो मैंने कह दिया है कि सीमा खाना खा चुकी होगी। तब देखिए क्या बेसिक टर्न हो जाएगा, बेसिक क्या चेंजेस होते हैं। जहां पर सीमा हैड लिख रहे थे, आप सिर्फ इस बात को मेरी ध्यान दीजिएगा, जहां पर सीमा हैड लिख रहे थे, अब मैं वहां पर सीमा विल हैव का प्रयोग करूंगा। वहां पर मैं सीमा विल हैव का प्रयोग कर दूंगा। कहां पर प्रयोग कर दूंगा? जहां पर मैं हैड का प्रयोग कर रहा था वहां पर मैं विल हैव का प्रयोग कर दूंगा, क्योंकि अब होगी हो गया है, नहीं रह गया है, होगी हो गया है, इसलिए मैं अब हैड की जगह विल हैव का प्रयोग कर रहा हूं। बाकी सेम है, सीमा विल हैव ईटन द फूड बिफोर द सन। अब रोज नहीं कहेंगे, ये दूसरा हमारा चेंजेज है, रोज नहीं कहेंगे, रोज की जगह राइजेज कहेंगे। जब विल हैव का प्रयोग किया जाएगा तो राइजेज का प्रयोग किया जाएगा और हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो फिर जो है फिर जो हैड का प्रयोग किया जाएगा तो फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जब विल हैव का प्रयोग किया जाएगा तो राइजेज का प्रयोग किया जाएगा। मैं केवल आपको ये बताने के लिए कि पास्ट परफेक्ट से हम फ्यूचर परफेक्ट में कैसे पहुंच गए हैं, केवल ये दिखाने के लिए मैंने इन दो टेंसों का प्रयोग किया है। आप समझ सकते हैं कि जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो वो पास्ट परफेक्ट होती है, लेकिन जब विल हैव के साथ यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर देंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगी। मैं समझता हूँ आप मेरा ये वीडियो देखकर व्हाट इज द डिफरेंस अमंग present perfect, past perfect and future perfect you can easily understand. Now I will see you in my next video. Thank you.